मेरा नमस्कार। आज हम फिर प्रश्नावली जो हमारी 18 है प्रायिकता, उस प्रायिकता पर हमने प्रश्न नंबर 8 तक पूर्व जो मेरे भाग थे वहाँ पर बात की है। आज प्रश्न नंबर 9 पर मैं आपके लिए बात करूँगा। और प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है कि एक थैले में, एक क्या दे रखा है आपको थैला, उसमें 5 तो लाल है और 3 क्या है सफ़ेद गेंद है। आप ऐसे मान के चलें कि जैसे आपके पास ये कोई बैग है, इस बैग के अंदर आपके पास 5 तो क्या है, आप कहोगे सर 5 तो लाल और 3 क्या है सफ़ेद और क्या है गेंद है। ये थैले के अंदर रखे हुए हैं। अब आपको पूछा क्या उसने, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप निकाली जाती है, यानी रैंडमली निकाली जाती है। ये मैं बता चुका आपको इस शब्द के बारे में, यानी बिना पक्षपात के उस थैले में से हमको एक गेंद बाहर निकालनी है। तो उसने पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक गेंद कैसी हो, सफ़ेद हो। तो यहाँ पर हल सबसे पहले बात करते हैं हम, सफ़ेद की तो बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं इसमें बात अपन कि जो थैले हैं, इस थैले के अंदर कुल कितनी गेंदें हैं। तो आप कहोगे सर जो थैले के अंदर जो कुल गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंदों की संख्या, आप कहोगे सर जो थैले में जो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, ये आएगा 5 + 3 बराबर कितनी गेंदें हैं 8। तो आपके पास जो कुल गेंदें हैं वही क्या हो गए इसके, आप कहोगे कुल परिणाम होंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटना के कुल परिणाम। घटना के कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास, आप कहोगे सर कितने हो गए 8 हो गए। अब देखिए कुल परिणाम निकालने के बाद में अब हमको क्या निकालना है, जो उसने नंबर 1 पूछा है। और नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में पूछा उसने कि क्या है सफ़ेद हो। जो आप गेंद बाहर निकाल रहे हो उस थैले से बाहर, उस गेंद का कलर कैसा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। तो अब जब हम इस थैले में से एक गेंद को रैंडमली जब बाहर निकालते हैं तो आप कहोगे सर सफ़ेद तो मैक्सिमम कितनी बार होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए। वो सफ़ेद के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो नंबर 1 सफ़ेद हो, कैसा हो, सफ़ेद हो। कौन सफ़ेद हो, गेंद। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम, आप कहोगे सर अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, क्योंकि सफ़ेद के बारे में पूछ रहा है तो गेंदें सफ़ेद कितनी है, आप कहोगे सर 3 है। तो अनुकूल परिणाम आ गया 3। अब आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। और सूत्र भी कौन सा, प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। हमने ये लिखा। लिखने के बाद में अब हमारे पास अनुकूल परिणाम सफ़ेद गेंद निकलने का, यानी यादृच्छिक रूप से हम जब एक गेंद को निकाल रहे हैं उसका रंग कैसा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। तो उसके अनुकूल परिणाम आपको पता है कितने हैं, 3 हैं। तो ये 3 लिखा। कुल परिणाम आपको पता है, कुल परिणाम कितने हैं 8 है, ये 8 लिख दिया। तो ये ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी अगर वो सफ़ेद गेंद के लिए कहे कि यादृच्छिक रूप में हम एक गेंद को निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद का कलर कैसा हो, सफ़ेद हो, या सफ़ेद रंग की गेंद हो। अब उसने नंबर 2 पे क्या पूछा है, एक तो हमने सफ़ेद गेंद की बात कर ली, एक बात कर ली सफ़ेद गेंद नहीं हो। ये तो सफ़ेद गेंद हो और ये क्या हो, सफ़ेद नहीं हो, यानी सफ़ेद रंग की गेंद नहीं हो। सफ़ेद रंग की गेंद नहीं होगी तो कैसी होगी, लाल होगी। तो नंबर 2 पे देखो, नंबर 2 पे आ गया सफ़ेद गेंद नहीं या न हो। सफ़ेद गेंद को हटा दो आप, तो सफ़ेद नहीं हो, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, गेंद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद नहीं होगी, सफ़ेद नहीं होगी तो कौन सी होगी, आप कहोगे सर लाल कलर की होगी। तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपके पास, 1 2 3 4 5 हो गया। कुल परिणाम आपके पास सही कितना है, 8 है। तो यह लिखेंगे प्रायिकता बराबर, सूत्र एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, 5 बटा कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 8 है। ये आ गया 5/8, यही आंसर आ गया।
अब आप कहोगे सर इतना सीधा प्रश्न है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। उसने पूछा सफ़ेद हो, सफ़ेद हो इसका मतलब 3 गेंदें ही सफ़ेद है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3 हो गया, और कुल परिणाम कितना हो गया 8 हो गया। उसने क्या कहा, उसने लाल नहीं पूछा, उसने क्या कहा सफ़ेद नहीं हो। सफ़ेद नहीं हो थैले में तो कौन सी होगी, लाल होगी। तो लाल का उसने पूछा नहीं, हमने फिर भी लाल के ही नंबर लिखे हैं, कितने थे 5 थे। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सोचना है। वो पूछ सकता है, अब देखो लाल का कहा नहीं, लेकिन अगर वो कहता कि इसकी एक गेंद नंबर 2 पे लाल हो, अब लाल होते भी लाल भी कितनी 5 है, यानी अनुकूल परिणाम 5 बटा कुल परिणाम कितना हो गया 8 हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्नों को सोचना है, चाहे वो कैसा भी पूछे। अब वो पूछ ले कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो एक गेंद वो कैसी हो, काली हो। अब आप कहोगे इस थैले में तो लाल वो सफ़ेद और लाल 2 तरह की गेंद है, काली गेंद है ही नहीं, तो काली गेंद नहीं है तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुल परिणाम आपके पास 8 है, तो 0 बटा 8 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया असंभव घटना हो गई, क्योंकि है ही नहीं काली गेंद। वो इस तरीके से प्रश्न वहाँ पर पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अब ये मान के चलो हमारे पास ये कोई बॉक्स मान लेते हैं हम। इस बॉक्स में कितने हैं 132, तो क्या है एक, आप कहोगे सर 132 तो अच्छे पेन है, और 12 पेन क्या है ये खराब पेन है। ये 12 खराब है और ये 132 क्या है अच्छे पेन है। अब ये क्या हुआ कि ये मिल गए। मिलने का मतलब क्या हो गया कि एक हम पहचान नहीं सकते इसको देख के कि अच्छा कौन सा और ख़राब पेन कौन सा है। मिल गए तो केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक यानी रैंडमली चुना जाता है या इस बैग में से रैंडमली निकाला जाता है, तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है, यानी अच्छे पेन की प्रायिकता पूछ ली उसने। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले कुल पेनों की संख्या लिख लो। कुल पेनों की संख्या का अर्थ क्या हो गया, आप कहोगे कि जो पूरा का पूरा एक समूह है, उस समूह के अंदर जो कुल पेनों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे समूह में पेनों की कुल संख्या। आप कहोगे सर कुल संख्या के अंदर 12 तो खराब है, तो 12 प्लस 132 जोड़ा तो कितना हो गया 2 2 4 3 और 1 4 144, यानी खराब और जो अच्छे पेन है वो टोटल मिलकर कितने हैं 144 है। अब आप कहोगे सर उसने क्या कहा, यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। तो आप कहोगे पहले अच्छे पेन लिख लो। यहाँ पर लिखेंगे अच्छे पेन कितने हैं, आप कहोगे सर 132 है। और ख़राब पेन कितने हैं, तो आप कहोगे सर ख़राब पेन कितने हैं 12 है। तो जो प्रश्न पूछा उसके लिए अनुकूल परिणाम, कौन सा पेन के बारे में पूछ रहा है, वो अच्छे के बारे में, यानी जो पेन अच्छा है, जो अच्छा है उसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आ जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसका आएगा, अच्छे पेन का आएगा। अनुकूल परिणाम अच्छा पेन कितने हैं 132। अब वो के अनुकूल परिणाम के बाद में क्या आएगा, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम में तो अच्छे और जो खराब पेन है उन दोनों का जोड़ आएगा। ये लोग कुल परिणाम कितना हो गया, आप कहोगे सर 144 हो गया। अच्छे की बात कर ली, खराब की बात कर ली, अनुकूल परिणाम की बात कर ली, कुल परिणाम की बात कर ली। अब उसने पूछा है कि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता, हम लिखते हैं यहाँ पर अच्छे पेन होने की प्रायिकता का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब आप कहोगे सर यहाँ पर घटना के अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हो, यानी घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम, या प्रयोग के अनुकूल परिणाम बटा प्रयोग के कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम आप निकाल के बैठे हुए हो, यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं 132 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 132 बटा
कुल परिणाम कितने हैं? आप कहोगे सर 144 है। अब कट रहा है ये किससे? 12 से कट रहा है। देखो 12 एकम 12, फिर एक बचा 12 एकम 12 बटा 12 12 144। तो प्रायिकता का आंसर कितना आ गया? 11/12। ये तो किसका पूछा उसने? अच्छे का पूछा। अगर वो पूछ लेता कि खराब पेन, वो कहता कि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके खराब होने की क्या प्रायिकता है? तो खराब के अंदर आपको पता है अनुकूल परिणाम कितने हो जाते? 12 हो जाते। और कुल परिणाम आपके पास कितने थे? 144। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम की जगह कितने लिखते? 12 बटा 144। तो 12 एकम 12 और 12 बार 144 कट जाता है, तो 1/12 इसका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। इस तरीके से आपको दोनों तरीके से प्रश्न को सोचना है और दोनों तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पर हल करना है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो परीक्षा में चाहे कैसे भी घुमा दे तो निश्चित तौर पर आप घूमोगे नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से उस प्रश्न को कर पाओगे। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बोर्ड में पूछा गया है, इस पर विशेष फोकस हमको यहाँ पर रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी रैंडमली एक पत्ते को हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसने बहुत सारे आपको प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है लाल रंग का गुलाम, दूसरा प्रश्न है लाल रंग का पत्ता, तीसरा प्रश्न है लाल पान का इक्का, चौथा प्रश्न है ईंट की बेगम और पांचवा प्रश्न हुक्म का पत्ता। आपने अगर जो पहला ही भाग हमारा प्रायिकता का जब पार्ट फर्स्ट में जो सामान्य जानकारी मैंने ताश के पत्तों की दी थी उसमें से ही पूरे के पूरे प्रश्न हैं। तो देखो यहाँ पर हल करते हैं। हल में सबसे पहले तो आप लिख दो कुल परिणाम, क्योंकि कुल परिणाम तो कितने पत्ते हैं आपके पास? 52 पत्ते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 52। यहाँ पर लिखोगे पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 52 है। इसी को क्या कहेंगे हम? कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम। कितने हैं आपके पास? 52 है। लिख दिया हमने। या अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिखते हैं तो कुल परिणाम की जगह क्या लिख दिया? कुल संभावित परिणाम लिख दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, पहले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है लाल रंग का गुलाम। लाल रंग का गुलाम, आप एक पत्ता उस गड्ढे में से निकाल रहे हो। अब क्या पूछ रहा है? वो लाल रंग का गुलाम। अब आपको पता है मैंने बताया था कि जो ताश की गड्डी के अंदर दो तरह के कलर होते हैं, एक तो काला होता है और एक कैसा होता है? लाल होता है। और लाल में भी क्या पूछा उसने? गुलाम पूछा है। गुलाम वैसे 4 होते हैं, एक तो ईंट का और एक पान का, तो ये तो लाल रंग के हो गए। एक होता है चड़ी का और हुक्म का, ये काले हो गए। बात किसका कर रहा है? ये लाल रंग के गुलाम की बात कर रहा है। तो आप कहोगे सर लाल रंग के जो गुलाम हैं वो संख्या में कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? आप कहोगे सर 2 है। अब सूत्र आपके पास है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब आपको अनुकूल परिणाम का तो पता चली गया, क्योंकि पूछ क्या रहा है? वो लाल रंग का गुलाम। लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? 2। एक तो पान का होता है और एक किसका होता है? ईंट का होता है। तो ये आ गया 2 बटा कुल परिणाम कितना है? कुल आपके पास कितना? 52। तो 2/52, इसको काटा 2 एकम 2 और 26 दूना 52, यानी 1/26 आ गया। पहले की बात कर ली हमने। अब ले लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या कहा उसने? लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग का पत्ता की बात कर रहा है। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? आपको मैंने समझा रखा है। लाल रंग के पत्ते मैंने कहा था कि 26 पत्ते तो काले कलर के होते हैं और 26 पत्ते कौन से कलर के होते हैं? लाल कलर के होते हैं। लाल में कौन कौन सा? ईंट और पान। तो आप लिखोगे यहाँ पर लाल रंग के पत्ते। लाल रंग के पत्तों में जो प्रश्न है उसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा?
आप कहोगे सर अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारे पास 26 हो गया। कुल परिणाम आपके पास है 52, तो यहाँ पर सूत्र आपने एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना 26, कुल परिणाम कितना 52, कट रहा है कितनी बार 26 से कम 26, 26 दूना 52, यानी आपके पास आंसर आ गया 1/2 आ गया। इसके बाद में अब आ जाओ तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरे नंबर पे क्या पूछा, पान का इक्का। पान का इक्का, अब आप देखते ही पता लग गया होगा कि सर पान का इक्का तो 52 ताश की गड्डी के अंदर इकलौता होता है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपके पास, आप लिखोगे अनुकूल परिणाम कितना है आपके पास 1 है। कुल परिणाम आपके पास कितना है 52 है। तो प्रायिकता बराबर, क्योंकि सूत्र एक बार लिख दिया, बार बार रिपीटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम कितना 52, तो 1/52 आंसर आ गया। अब इसके बाद में आता है अपना चौथे नंबर का ईंट की बेगम। अब आप कहोगे सर ये ईंट की बेगम भी इकलौती होती है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम इकलौती होती है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपके पास, अनुकूल परिणाम में ईंट की बेगम पूरे 52 ताश की गड्डी में कितनी बेगम होती है, टोटल 4, एक ईंट की, एक पान की, एक हुक्म की और एक चढ़ी की। लेकिन ये पूछ किसकी रहा है, ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम तो इकलौती होती है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। और कुल परिणाम आपने निकाल ही रखा है, तो यहाँ पर सूत्र आ गया प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम कितना 52, यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आता है आपके पास कौन से नंबर का, 5वें नंबर का हुक्म का पत्ता। 5वें नंबर की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर। अब आप देखो इधर कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 5वें नंबर की बात कर रहा हूँ। तो 5वें नंबर के अंदर आपके पास है हुक्म का पत्ता। लो हुक्म का पत्ता, अब पता है ना आपको 4 तरह के तो पत्ते होते हैं, पान का होता है, ईंट का होता है, चढ़ी का होता है, हुक्म का होता है, और सब कितने कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो हुक्म का पत्ता, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, आप कहोगे सर हुक्म के पत्ते तो कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, आप कहोगे सर 13 होते हैं, और कुल परिणाम आपके पास कितने हैं 52 है। तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर हो गया 13/52, कट रहा है ये 13 एकम 13, 13 चौको 52, 1/4। और भी कुछ भी पूछ सकता है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर लिखे पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आपको पता है कि मैंने वहाँ पर पहले भाग में बता रखा कितने होते हैं, कि देखो Q लिखा होता है, K लिखा होता है, J लिखा होता है, A लिखा होता है, तो एक नंबर में 4 होते हैं, तो 4 में कितने हो गए 16 हो गए। वो कहते हैं कि गणितीय अंक लिखे पत्तों की प्रायिकता ज्ञात करो, तो वहाँ पर भी आप आराम से निकाल सकते हो। यानी किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपने वहाँ पर निकालने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर सफल होंगे। कब, जब आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस प्रश्नावली को 6 भागों में यहाँ पर पूरा किया है। आपको जहाँ पर भी समस्या हो वहाँ पर मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। कोई प्रश्न में कोई समस्या फिर भी आपको रहती है तो मैं अगले वीडियो में आपको निश्चित तौर पर उस प्रश्न को प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।